लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किस तरीके से हम जो डीएनएफ है या यम है उसकी कन्फिगरेशन कर सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर लोकली। यानी कि अगर आप लोकली डीवीडी का यूज करके करना चाहते हो तो हम किस तरीके से करते हैं। एंड अभी हम जो देखने वाले हैं वो नेक्स्ट देखने वाले हैं यहाँ पर रिमोट रेपोजिटरी का यूज करके। यानी हम ये देखेंगे यहाँ पर किस तरीके से हम जो हमारा रिमोट रेपो है, रिमोट रेपो मीन्स क्या है कि आपका दूसरे सिस्टम पे यानी एक सर्वर के ऊपर आपका जो है वो रेपोजिटरी क्रिएट होगा एंड दूसरा जो बाकी जो सारे सिस्टम है जो क्लाइंट्स है वो उसे एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम रिमोट रेपो का यूज करने वाले हैं एंड सबसे पहला मेथड जो हम यहाँ पर यूज करेंगे वो करेंगे हम एचटीटीपी का यूज करके। यानी हम यहाँ पर एक एचटीटीपी सर्वर क्रिएट करेंगे एंड देन उसके बाद हम वहां से कंप्यूटेशन को करवाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो ये सर्वर है इसी को एचटीटीपी सर्वर बनाने वाला हूँ एंड दूसरी मशीन जो है वो हमारे पास यहाँ है जिससे हम क्लाइंट बनाने वाले हैं। अगर सर्वर के केस में हम यहाँ पर देखें तो ये वही सिस्टम है जिस पर हमने लोकली कन्फिगरेशन की हुई थी, रेपोजिटरी बनाई थी। अगर चेक करना चाहें हम यहाँ से हम चेक कर सकते हैं yum स्पेस रेपोजिटरी एंटर। हमारे पास ये रेपोजिटरी बनी हुई है बट जो हमने उसे माउंट किया था वो माउंट यहाँ पर हट चुका होगा क्योंकि रिस्टार्ट के बाद वो नॉर्मली माउंट हट जाता है जो कि हमने एमएनटी के अंदर किया था। तो हमें वो दोबारा से माउंट करना पड़ेगा। माउंट स्पेस DB SR1 स्पेस एंड देन स्लैश एमएनटी में कर देते हैं एंड एंटर। अभी माउंट हो गया एंड मीन्स हमारे यहाँ पर जो रेपोजिटरी है वो प्रॉपर वर्क कर रही है सर्वर के ऊपर। अभी हमें क्या करना है यहाँ पर एचटीटीपी सर्वर क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एचटीटीपी सर्वर क्रिएट कर सकते हैं एंड उसके लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहला तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए होगा, यहाँ पर HTTPD का जो पैकेज है वो चाहिए होगा। हम उसे इंस्टॉल कर लेते हैं एंड उससे पहले अगर हम चेक करें तो यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं यम एंड लिस्ट इंस्टॉल्ड। एंड यहाँ पे हम ग्रैब करके अगर देखें तो ग्रैब HTTPD। मेरे पास आई थिंक पैकेज ही अवेलेबल नहीं है, पैकेज अवेलेबल नहीं है। हम यहाँ इंस्टॉल करते हैं यम स्पेस इंस्टॉल एंड HTTPD। अब ये यहाँ पर इंस्टॉल करवाएगा। यस एंड ये भी बताता हूँ यहाँ पर अगर आप ये चाहते हो कि आपको ये यस ना करना पड़े एंड इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अभी मैं नो कर रहा हूँ, मैंने इंस्टॉल नहीं किया है एंड मैं यहाँ पर जब ये यम इंस्टॉल करूंगा HTTPD उसके बाद में मैं हाइफन बाई यूज कर सकता हूँ। हाइफन बाई करने से इसके बाद जितने भी बार आपको यस के लिए प्रॉम्प्ट करेगा वो सारा ऑटोमेटिकली फिल कर देगा। यहाँ देखो ऑटोमेटिक इसने वाई ले लिया, मुझे नहीं करना पड़ा। ठीक है, मेरा यहाँ पर HTTPD का जो पैकेज है वो इंस्टॉल हो गया है। नेक्स्ट मुझे यहाँ पर क्या करना है कि जो मेरे पास HTTPD की सर्विस है वो मुझे रीस्टार्ट करनी है। बाय डिफॉल्ट अगर देखें तो वो इनेबल होनी चाहिए। यानी अगर हम यहाँ चेक करें सिस्टम सर्विस के लिए पहले ही कमांड बताई थी ना, सिस्टम CPL स्टेटस से आप चेक कर सकते हो एंड स्टेटस स्पेस हम HTTPD को चेक करने वाले हैं। ओके इनएक्टिव है। हमें इसे स्टार्ट करना पड़ेगा। हम यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं, स्टार्ट एंड अगेन चेक करते हैं। ओके अभी हुई नहीं HTTPD। स्टार्ट नहीं कर रहा, टाइम ले रहा है, रीस्टार्ट करके देखता हूँ।
अब ज्यादा टाइम लगा। चेक हो गया रिस्टार्ट। एंड नाउ अगर मैं चेक करूं सो नाउ इट इज एक्टिव। राइट, अभी काम कर रही है। एंड इसके बाद नेक्स्ट काम है हमारा यहाँ पर। हम ये भी कर सकते हैं अगर मुझे HTTP सर्वर, वैसे तो अभी मैं यहाँ पर अगर ना भी करूँ ऐसा कोई इशू नहीं, बट रियल केस में आपको करना है क्योंकि यहाँ पर डिसेबल है ये अभी सर्विस। और डिसेबल का मतलब क्या है, अगर मैं सिस्टम रीस्टार्ट करूंगा तो ये ऑटोमेटिक फिर से इनएक्टिव पे चली जाएगी। एंड अगर मैं इसे इनेबल कर देता हूँ तो जब भी रीस्टार्ट करूंगा सो जो इसकी करंट कंडीशन है यानी कि अभी एक्टिव है तो हमेशा ही एक्टिव ऑटोमेटिकली हो जाएगी, मुझे बार बार एक्टिव नहीं करना पड़ेगा। तो मैं इसे इनेबल भी कर देता हूँ। तो यहाँ पर सिस्टम CTL इनेबल HTTP and now if I will check so it is enabled, right? And next thing we have to do, we have to check in firewall is it available or not. So for that we will do firewall hyphen cmd space hyphen hyphen list hyphen all. So if I will see so HTTP is not available, so we have to add manually. So for that, we can add by firewall CMD, firewall hyphen CMD, space and hyphen hyphen permanent because I want to add this HTTPD service for permanent use. So permanent space hyphen hyphen add space service and service is equal to service name. So service name is HTTP and then enter. And इसके बाद हमें जब भी हम यहाँ फायरवॉल के अंदर चेंजेस कर रहे हैं सो हमें फायरवॉल को एक बार रिलोड भी करना पड़ेगा। सो सेम कमांड फायरवॉल हाइफन CMD स्पेस हाइफन हाइफन रिलोड। सो ये सर्विस जो है वो आपकी रिस्टार्ट हो जाएगी। एंड देन नाउ इफ आई विल चेक इन फायरवॉल सो HTTP इज अवेलेबल। राइट, HTTP अभी अवेलेबल है, हमने ऐड कर दिया। तरीके से किसी भी सर्विस को यहाँ पर ऐड कर सकते। ठीक है, मतलब फायरवॉल में भी मेरा HTTP अलाउ हो गया। एंड देन नेक्स्ट टास्क अब हमारे पास यहाँ पे बचता है कि हम यहाँ पर क्या करें। हम यहाँ पर सबसे पहले जो HTTP जब भी आप बनाते हो यानी HTTP सर्विस होती है उसके लिए एक्सेस होने के लिए जो बाय डिफॉल्ट डायरेक्टरी होती है वो कौन सी होती है, वो रहती है आपकी यहाँ पर LS करके। अगर हम देखें तो /var के अंदर एंड /var के अंदर अगर हम यहाँ पर देखें तो www www and under this www we have HTML and now if I will enter so okay is available। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें ये पता लगे ये डायरेक्टरी यहाँ अवेलेबल है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक डायरेक्टरी क्रिएट कर देता हूँ। सो with mkdir and under this /var/www/html and I'm going to create, we can create with any name, so I'm choosing dbd and then enter। so हमने dbd नाम की एक डायरेक्टरी यहाँ पर क्रिएट कर ली है। एंड देन नेक्स्ट टास्क केस, देखो रियल केस में यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जब हमने यहाँ पर dvd नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट की है क्योंकि मुझे HTTP सर्वर जो है वो फॉर परमानेंट यूज चाहिए। सो मैं यहाँ पर सारी की सारी जो ISO की फाइल्स हैं जहां पर हमारे पैकेजेस अवेलेबल हैं मैं उसे कॉपी करवा दूंगा यहाँ। राइट, मैं उसे कॉपी कर सकता हूँ, बट अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि कॉपी के लिए हमें 10 GB डेटा चाहिए एंड टाइम भी काफी टेकिंग होगा वहां पे। सो मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं इसे सिर्फ कॉपी सॉरी माउंट करवा देता हूँ। सो फॉर दैट वी विल यूज माउंट कमांड, माउंट स्पेस एंड आई एम गोइंग टू माउंट dbsr1 SR1 and the location where I want to mount. So that is /var/www/html and under this HTML, this dbd directory which I created earlier, right? So just enter. So now it is mounted. If I want to check, so lsblk. So this SR1 is also mounted in this.
slash var www html db. And now next task is we have to check this HTTP server is accessible or not on the browser. So for that, I am just switching my machine to client machine, and here I will check. So just log in Red Hat, and here I'm going to use my browser. So here Firefox is available. So Firefox, okay. Okay, so in this Firefox, for HTTP server, I have to type the HTTP colon slash slash. Right, this is the default path of HTTP. So HTTP colon slash slash and the IP address of server machine. So what is my IP address? If I will check ifconfig and then copy this address and then paste. Mhm. So I think it is not copy. So copy it again and then paste. Okay. And then the path where I placed all the directories and that is dbd, right? So enter and now it is accessible. यानी हमने क्या किया, हमने एक HTTP सर्वर बनाया और वो HTTP सर्वर जो है हमारे पास देखो एक्सेसिबल भी है, यानी इसे ऑन द ब्राउजर कभी भी एक्सेस किया जा सकता है, राइट? सो अभी हम क्या करते हैं, मुझे ये पता लग गया कि मेरी जो सारी की सारी फाइल्स एंड डायरेक्टरी हैं वो सारी एक्सेसिबल हैं। तो अब हम क्या चलते हैं, इतना काम करने के बाद हम चलते हैं क्लाइंट मशीन पे। ऑलरेडी मैं क्लाइंट मशीन पे ही हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं रेपोजिटरी के लिए कन्फिग्रेशन करता हूँ कि किस तरीके से ये पैकेज जो है वो रेपोजिटरी वहां से ले सकता है। अगर मैं अभी यहाँ पर चेक करता हूँ, सो इफ आई डू yum repo list, so just yum space repo list, and now there is not any repository available, right? So I am just going to configure one repository file and just vim space and etc and yum.repos.d, repos.d. The default path of the repository is yum, and under this I'm just going to create a file. I can create with any name, so I'm just taking the remote.repo and then enter. And under this directory, I have to give the path. So for that, I'm just going to copy etc yum.repos.d and under this I have server.repo. Okay, so I'm just copying all the paths here and now paste. एंड अभी यहाँ पर देखो समझने वाली चीज क्या है, हमने वहां पर क्या किया था, ये पाथ दिया था एंड हमें चेंज क्या करना है। ठीक है, हमें एप स्टीम चाहिए, एप स्टीम रेपो चाहिए, बेस ओएस एंड बेस ओएस रेपो चाहिए, दैट्स ठीक है, दैट्स ओके। बट मुझे बेस यूआरएल के अंदर क्या चेंजेस करने हैं, बेस यूआरएल के अंदर हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। सो आई फॉर इंसर्ट एंड देन क्लियर दिस पाथ एंड फॉर HTTP server just put HTTP path, HTTP colon slash slash and IP address of server machine. So IP address of server machine is, just copy this path and then paste that. So HTTP colon slash slash and IP address and then slash, and then under this slash I just created DVD and under this DVD my app stream path is app stream, and make sure this is case sensitive, so you have to fill correct spelling stream, and I think it is correct. Okay, and then just copy this path also so that I can paste this
Copy link and I will paste it here, file, and then paste. And here I have to only replace this app stream with the base OS, base and OS. Right? Base OS and GPK and everything is correct now. सो ऐप स्ट्रीम हमने यहाँ पर क्या किया, जब रिमोट रेपोजिटरी क्रिएट कर रहे हैं सो यहाँ पर बेस यूआरएल के अंदर हमें सिर्फ चेंजेस कर रहे हैं, बाकी जैसा कि रेपो आईडी एंड रेपो नेम है वो हम कुछ भी चेंजेस भी ले सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। बट मेक श्योर आपको यहाँ पर रिकमेंडेड वे क्या है कि आप प्रॉपर लो ऐप स्ट्रीम के लिए ऐप स्ट्रीम रेपो आईडी एंड नेम लो, एंड बेस ओएस के लिए आप बेस ओएस लो। तो ये कन्फेशन हमें चाहिए यहाँ पर हमारी जो रिमोट मशीन है उसके अंदर। इसमें बताओ ये चीज क्लियर है? हाँ बताओ। सर। क्लियर है। ओके, सो मैं इसे जी। सेव कर देता हूँ, कॉलन डब्ल्यू की, देन एंटर। एंड नाउ इफ आई विल चेक with yum repo list, so app stream and base os is configured, and now just try to install one package, yum space install space httpd, or any package I can use here. So httpd, just enter, and let's see. Now it is working. राइट, हमने यहाँ पर क्या किया, हमने इस मशीन के अंदर आईएसओ का कोई भी पाथ मेंशन नहीं किया। हमने क्या किया, यहाँ पर एक एचटीटीपी पाथ मेंशन किया। एचटीटीपी पाथ मींस क्या है, अभी जो ये पैकेज एंड इसकी जो सारी डिपेंडेंसीज है वो हमें कहाँ से मिल रही है, जो हमारी सर्वर मशीन। यहाँ पे तो मेरे पास वीएम में अवेलेबल है, बट रियल केस में आपके पास सर्वर मशीन अलग हो सकती है, बट सेम नेटवर्क में होनी चाहिए। वो चाहे कितनी भी दूरी पे हो, कुछ भी हो, नेटवर्क सेम है, दैट मीन्स वहां पर आप इसका यूज कर सकते हैं। एंड अभी अगर मैं यहाँ यस कर देता हूँ तो ये अभी इंस्टॉल करवा देगा। ये अभी अपनी मशीन से नहीं उठा रहा है पैकेज, अभी कहाँ से उठा रहा है, सेकंड मशीन से, जो आपका सर्वर मशीन है वहां से। ठीक, तो अभी देखो ये इंस्टॉल हो गया। राइट, तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पर एचटीटीपी का यूज करके जो है अपनी रिमोट रेपोजिटरी हमने क्रिएट कर दी। हमारी जो रेपोजिटरी है वो, या फिर हमारे जो सारे पैकेजेस हैं वो हमारे सर्वर मशीन में है, हमारी क्लाइंट मशीनों से एक्सेस कर पा रहे हैं।